हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि किसी भी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अक्सर आदमी ये समझते हैं कि जब मैं जमीन का रजिस्ट्री करा लेता हूं तो रजिस्ट्री कराने के बाद ही सेल डीड बनने के बाद रजिस्ट्री कराने के बाद वो जमीन मेरा हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए रजिस्ट्री के साथ साथ और भी क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आदमी का पूर्णतः मालिकाना हक उस जमीन पे हो जाए जो जमीन उसने किसी अन्य व्यक्ति से खरीदा है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हम ये समझ जाते हैं कि ये जमीन पूर्णतः मेरा हो गया, इस पे मालिकाना हक मेरा हो गया। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। जमीन को रजिस्ट्री कराने के बाद इस पे नामांतरण कराने की भी जरूरत पड़ती है। नामांतरण, जी हाँ, जिसे आप म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं। आइए, दाखिल खारिज कहां पे होता है, और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अचल संपत्ति कितने प्रकार की होती है, क्योंकि हर एक जो प्रकार है संपत्ति का, उस संपत्ति का अलग अलग जगह नामांतरण होता है। तो अचल संपत्ति 3 प्रकार की होती है। एक तो औद्योगिक संपत्ति, जिस पे हम उद्योग धंधा लगाते हैं, इंडस्ट्री खोलते हैं। दूसरा होता है कृषि भूमि, जिसपे हम खेती बाड़ी करते हैं। और तीसरा होता है आवासीय भूमि, जहां पे हम अपना घर मकान बना के रहते हैं। तो जो औद्योगिक भूमि होते हैं उसका नामांतरण औद्योगिक विकास का जो ऑफिस होता है वहां पे होता है। उसके बाद जो आवासीय भूमि होते हैं, जहां पे हम अपना घर मकान बनाते हैं, उनका नामांतरण नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत में होता है। और तीसरा जो कृषि भूमि होता है, कृषि भूमि का नामांतरण हम पटवारी के यहाँ करते हैं, यानी पटवारी के ऑफिस में करते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के अचल संपत्ति जो होते हैं, तीनों का अलग अलग ऑफिस होता है जहां पे उसका नामांतरण कराना पड़ता है। जब कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि ये प्रॉपर्टी जो व्यक्ति बेच रहा है, क्या उस व्यक्ति पे कोई लोन तो नहीं है, कोई उस जमीन के एवज में उसने उधार तो किसी व्यक्ति से नहीं लिया है, क्या उस व्यक्ति के नाम से ही वो जमीन तो है ना, वो जमीन किसी अन्य व्यक्ति का तो नहीं है। ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप जो कंसर्न ऑफिस है उस ऑफिस में जाके, जैसे पटवारी के यहाँ या नगर निगम नगर पालिका में जो आपका आवासीय भूमि है उस पे, या फिर औद्योगिक विकास का जो ऑफिस है उसमें जाके आप जहाँ पे उद्योग खोलने वाले हैं जमीन पे, उस जमीन का ब्यौरा आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो किसी भी जमीन को खरीदने से पहले आप उस पे पूरी तरीके से वेरीफाई कर लें कि ये जमीन जो व्यक्ति बेच रहा है उस व्यक्ति के नाम से ये जमीन है कि नहीं, उस व्यक्ति पे इस जमीन के एवज में कोई लोन तो नहीं चल रहा है, ये जमीन हम जो रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं उस जमीन का जो हमें प्राइस लिया जा रहा है, मूल्य लिया जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट का जो मूल्य होता है, गवर्नमेंट का जो प्राइस होता है, वैल्यू होता है, वो अलग होता है। लोग जो जमीन बेचते हैं वो अलग में बेचते हैं। तो एक बार गवर्नमेंट के जो प्राइस है उस पे भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा तो चल सकता है, लेकिन दुना दुनी यानी ट्रिपल वैल्यू, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू 5 लाख रुपया है और कोई व्यक्ति हमसे 15 लाख रुपया मांग रहा है, तो ये सर्वथा गलत है। तो ये जो जमीन है उसका वैल्यू भी चेक कर लें। तो इन सब सारी चीजों को चेक करने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने जाएं। प्रॉपर्टी को जब आप खरीदते हैं तो सेल डीड बनता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री होता है।
आदमी उस वक्त समझ जाता है कि रजिस्ट्री हो गया, जमीन मेरा हो गया, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता। उसका म्यूटेशन करना, नामांतरण करना, दाखिल खारिज करना जरूरी होता है। आइए बता देते हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है। दाखिल का मतलब होता है जो व्यक्ति जमीन खरीदता है उसका नाम उस रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्री में दर्ज होता है। दाखिल मतलब दर्ज करना नाम। और खारिज मतलब होता है जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है उसका नाम उसमें से काट दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, उसका नाम वहां से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने आज जाना कि किसी भी जमीन को खरीदने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि उस जमीन के बारे में पूरा डिटेल पता चल सके और उसका मालिकाना हक पूर्णतः प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से कागजात बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।